आज मैं सांगो लाइफ सूत्रास के का वीडियो देख रही थी डॉक्टर्स के ऊपर कि डॉक्टर की इंडिया में डॉक्टर की पढ़ाई कितनी मुश्किल है और इसे क्यों नहीं ऑप्ट करना चाहिए। ओनली एंड ओनली इफ़ आपको अंदर से इच्छा होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, देन ओनली यू शुड गो फॉर दिस। सो मुझे लगा कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस कि जब मैं छोटी थी, मेरी दादी मुझे लेके जाती थी रिक्शे में, तो रास्ते में हमारे मेडिकल कॉलेज पड़ता था, तो वो उस कॉलेज को दिखाकर मुझे बोलती थी कि तुम्हें एक दिन यहाँ एडमिशन लेना है, डॉक्टर बनना है, हम लोगों का इलाज करना है। सो ऑल दिस जो पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे, इतना हमारे ऊपर ड्रीम थोप देते हैं। एंड मुझे भी लगता था कि हाँ, मुझे भी मेहनत करनी है, डॉक्टर बनना है एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर धीरे 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 जब आप बड़े होते हो तो रियलाइज़ करते हो कि ये सब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड लिटरली जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मुझे स्कूल बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, एक्सेप्ट फॉर दोज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं। उसको छोड़ के जो पढ़ाई में मेरे को कभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे वहाँ के टीचरों ने कभी कि इस सब्जेक्ट में तुमको इंटरेस्ट आ जाए, इस तरीके से उन्होंने पढ़ाया नहीं। उल्टा मैथ्स में जो जितना डर बिठा सकते थे, डर बिठा दिया। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि डॉक्टरी बनना पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। और हमें मेहनत किस चिड़िया का नाम है ये हमें पता नहीं था, क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत करने में विश्वास नहीं कि खूब मेहनत करके सक्सेसफुल जो लोग बोलते हैं कि हमें वर्क हार्ड, ये कौन बेवकूफ़ लोग बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं बोलती हूँ वर्क हार्ड नहीं होता, वो रिलैक्स दिमाग का इस्तेमाल करो और सक्सेस पाओ। ये वर्क हार्ड क्या होता है? हाँ, काम करना पड़ेगा, कम से कम वो काम जो आपका दिमाग कहेगा कि ये आपको ऊंचाई तक ले जाएगा, तब आपको काम करना पड़ेगा, तब आप पीछे नहीं हट सकते। तो धीरे 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 प्रोफेशंस कौन कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वो समझ में आने लगा। तो दो प्रोफेशन मेरे दिमाग में था कि ये तो नहीं करना है। जब उस एज में जब पेरेंट आप पे प्रेशर डालते हैं कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, मुझे उस एज में इस बात का इल्म हो गया था कि ये दो प्रोफेशन में तो जाना ही नहीं है, एंड दैट वाज डॉक्टर एंड पुलिस। क्योंकि मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, रात को जगूं, कोई पेशेंट आ जाए उसका काम ना करूं और फिर वो गिल्ट फीलिंग लेके रहूं। नहीं चाहिए मुझे ऐसा काम चाहिए जो कम से कम समय का हो, जो मैं अपना तत्परता से करके ख़त्म कर दूं। ये एक चीज़ हो गई। पुलिस का काम भी यही है, रात को कहीं कुछ हो रहा है, क्राइम हो रहा है, दे हैव टू गो विजिट। ये सब बहुत मुश्किल काम है, मतलब अपने परिवार से दूर कितने कितने दिन रहते हैं, वो बहुत मुश्किल काम करते हैं ये दोनों लोग, दोनों टाइप के, डॉक्टर हो या पुलिस हो। इनको एक सल्यूट है, वैसे ही सोल्जर्स भी आपके, उनको भी एक सल्यूट है। लेकिन आम आदमी के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता ये काम। हर समय वही खून से लथपथ बॉडी और ये सब नहीं देख सकता। एक आध दिन कभी देख लिया, लेकिन ये रोज़ रोज़ देखना, डॉक्टर लोग जो करते हैं वाकई काबिल तारीफ़ है कि हर कोई नहीं कर सकता। तो वही मेरे को ये दो ऑप्शन तो थे। फिर धीरे धीरे लगा मुझे पूरे साल भी काम नहीं करना, मेरे लिए वेकेशन होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा जॉब है? टीचिंग इज़ द बेस्ट करियर फॉर वुमेन। आप अपने बच्चों के साथ स्कूल जाइए, पढ़ाइए, वापस आइए, उनके साथ जिए, गर्मी की छुट्टियाँ लीजिए, विंटर वेकेशन लीजिए, जो वेकेशन लेना है सब लीजिए, आनंदमय जीवन जिए। टिल व्हाट्सएप केम। आफ्टर व्हाट्सएप एरा टीचर अब बन गई।
अब सारा दिन मैसेज टाइप करती रहती है बेचारी, घर में आके भी टाइप कर रही है, टाइम टेबल भेज रही है, टेस्ट पेपर का कॉपी फ़ोटो खींच खींच के अपनी आंखें ख़राब करी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो जो अननेसेसरी काम हैं जो स्कूल में हो सकते हैं, स्कूल में फ़ोन उनसे जब्त करके रख लिया जाएगा और ये कह के कि आप क्लास में ध्यान नहीं देंगी, और घर में आपको फ़ोन दे दिया जाएगा कि आप स्कूल के मैसेजेस का रिप्लाई कीजिए। तो उस व्यक्ति का अपना खुद का लाइफ है कि नहीं है कि वो सारा दिन सिर्फ स्कूल का काम करेंगे। तो अब जो हो गया ना, टीचिंग भी कोई डॉक्टर पुलिस जैसा ही काम हो गया है। तो अब जो पढ़ा रहा है ना, वो आधा उनका ये परेशानी में ही, क्योंकि वो व्हाट्सएप मैसेज में ही लगे रहते हैं। ये हकीकत हमको अब जो है लोगों को बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि ये जो दूर के ढोल सुहाने हैं एजुकेशन के कि भई मेरा बच्चा तो डॉक्टर बन गया, मेरा बच्चा तो इंजीनियर बन गया, सिर्फ बना है। आपने बनाया क्यों है? ताकि वो पैसे कमा सके। तो कमा पा रहा है क्या? क्या हर डॉक्टर कमा रहा है क्या? क्या हर इंजीनियर कमा रहा है क्या? ये सब क्वेश्चन पूछने वाली बात है। और कमा रहा है तो वो एक जैसा ही काम कर रहा है पूरी ज़िंदगी, तो क्या वो सुखी है? उसने बिल्डिंग खड़ा कर लिया, उसने अस्पताल खड़ा कर लिया, क्या वो सुखी है? क्या उसके पास अपने खुद के लिए समय है? नहीं है। उसके परिवार के लिए समय है? नहीं है। वो चाहता है कि आज मैं किसी को ना देखूं, पेशेंट को, आज मैं सिंपली शांति से बैठूं आंख बंद करके। संभव है? नहीं है। ऐसा किसी के साथ भी संभव नहीं है। आज क्यों लोग बाग अर्ली रिटायरमेंट को देख रहे हैं? क्यों लोग बाग चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ काम कर लें कि हमको किसी के उंगलियों पे नाचना ना पड़े? क्यों आज की यंग जनरेशन इन सब के बारे में सोचती है? क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी जीना है। वो नहीं चाहते कि हर वक्त वो दूसरों की उंगलियों पे नाचते रहे। उनको मालूम है कि मेरे को चाहिए ब्रेक तो ब्रेक, मेरे को काम तो काम। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारी जनरेशन क्या की, ब्रेक के समय भी काम की और काम के समय ब्रेक लेके बैठी रहती थी। इसीलिए काम के समय ब्रेक लेती, क्योंकि उनको ब्रेक के समय काम करने दिया कि भैया ये खाली बैठे, इनको ये सारी फाइलें टिका दो। तब वो क्या करते हैं, काम के समय ब्रेक ले लेते हैं आराम से। अरे टाइम आएगा तब फाइल करेंगे, अब अभी तो हम गुटखा खाएंगे। तो ये ऐसा चल रहा है और लोगों को इससे नहीं सोचना है कि ये 2-3 प्रोफेशन ही बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। नहीं, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी कम मत करिए। And your profession is just one part of your life. That is not going to decide what kind of life you are leading. What is going to decide is कि आपका प्रोफेशन कैसा है, आपकी पसंद का है, मन का है, आपको पैसा बना के दे रहा है, आप जब चाह रहे हैं तब काम कर रहे हैं, जब चाह रहे हैं आराम से मौज कर रहे हैं, वो है आपका प्रोफेशन। और उसे केवल और केवल आप चुन सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। यदि मैं बोलने चालने में अच्छा हूँ, मैं अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा पाता हूँ, ये तो आपको उस टाइप का प्रोफेशन में जाना चाहिए। यदि आपको हॉस्पिटैलिटी अच्छी लगती है तो आपको उस टाइप के प्रोफेशन में जाना चाहिए। कुकिंग अच्छा लगता तो वो वाला प्रोफेशन चुनना चाहिए। आज की डेट में जो जनरेशन है वो अपने आप को एक इसमें सीमित नहीं रखती कि यदि ये ही करना है, डॉक्टर और इंजीनियर को छोड़ के कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचती है। दे आर इनटू सो मेनी थिंग्स, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो वो। तो इससे क्या होता है, उनको एक वो भी फीलिंग नहीं आता, अरे यार इसमें नौकरी नहीं मिली या ये वाली नौकरी चली गई तो दूसरे टाइप की हम कर लेंगे नौकरी।
तो अब जो है धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है, लेकिन हम पेरेंट्स को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। वी कैन नॉट पुश आवर किड्स एवरी टाइम कि यही करो करके। आज भी हैं ऐसे कई पेरेंट्स जो मार्क्स को लेके इतने ऑब्सेस्ड रहते हैं, वो रिपोर्ट शीट को देख के और दूसरे बच्चों की रिपोर्ट शीट से कंपेयर करके बस बेवकूफ़ गधे कहीं के तुमको इतना ही मार्क्स आया है, लाइक दैट दे रिएक्ट विद द किड्स। अरे भाई, आपका बच्चा किसी और चीज़ में सोना है, उसको कोयला क्यों बना रहे हो? पढ़ा लिखा के, पढ़ाई किसी काम की नहीं है भाई। मैं बता रही हूँ, मैंने पढ़ाई कर ली और सब कर लिया, उसके बाद मैं बता रही हूँ कि पढ़ाई किसी काम की नहीं। आज मैं एक ऐड देख रही थी जिसमें एक लेडी जो है वो सीखो ऐप का ऐड था। उसने बोला कि हम दो लेडीज़ थे, दो नेबर्स पड़ोसी, और वो लेडी और मेरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट सेम चल रही थी। अचानक 2-3 महीने पहले उसकी ज़िंदगी बदल गई क्योंकि उसने सीखो ऐप से कुछ ऐसा सीख लिया था जिससे वो अब घर बैठे पैसा कमा रही है। ठीक है, मेरे को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप सीखो ऐप का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, जो कर रहे हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट आप भी पढ़े लिखे हो, स्कूल तो गए ही होगे ना, आपकी पड़ोसी भी स्कूल गई होगी। स्कूल में तुमने 15-20 साल में कुछ नहीं सीखा जो अभी सीखो ऐप से सीख रहे हो। तो मुझे स्कूल जाने की क्या जरूरत है? मैं बचपन में ही सीखो ऐप सीख लेती हूँ और सब सीख के फिर अपना पैसा कमा लेती हूँ, क्योंकि अल्टीमेट में जो मेरा गोल है वो तो पैसा कमाना है ना। तो ये जो बेवकूफ़ी करते हैं लोग बाकी 15-20 साल सिर्फ एजुकेशन में निकाल रहे हैं, अब ट्रेंड बदला जाए। सीखो ऐप, बच्चा 3 साल जैसी हो गया ख़त्म तो सीखो ऐप सिखा दीजिए। क्यों भैया, हमारा 20 साल तक पढ़ाई करवा के हमारी ज़िंदगी बर्बाद किया, और जब हम किसी काम के लायक ही नहीं है, हम अब सीखो ऐप में हमको 1 महीने में काम के लायक बना रहा है, तो हम क्यों 20 साल लगाए पढ़ाई में? सोचने वाली बात है ये सब। 20 साल इसने भी पढ़ाई की, उसने भी पढ़ाई की, और उसको लेकिन बाद में सीखो ऐप मिल गया। वाह वाह वाह! ये पूरे एजुकेशन सिस्टम पे तमाचा है सीखो ऐप। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारे 20 साल खा के भी हमको ढेला कुछ सिखा पा रहा है, और जो सीखो ऐप है वो 1 महीने में, 1 दिन में आपको सब कुछ सिखा दे। मेरे को रोज एक सीखो ऐप का एक चीज, एक वीडियो दिखा दो तो मैं पता नहीं क्या क्या सीख लूँगी। हो सकता है मेरे शहर को मैं चाइना बना दूँ, मिनी चाइना, सब प्रोडक्शन चालू करवा दूँ अपने शहर में, सीखो ऐप से सीख के। हो सकता है। सो यदि कोई बच्चा गलत निर्णय ले लेता है कि भाई ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने इतनी तैयारी की है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये हो गया वो हो गया, ये मैं कई वीडियो में बोल चुकी हूँ। ये निर्णय लेना, इसके लिए पेरेंट जिम्मेदार है। पेरेंट इतना प्रेशराइज करता है बच्चों को, सपने दिखाता है झूठ मूठ के कि तुम बेटा डॉक्टर बनो। वो दंगल मूवी आई थी तो लोगों को लगा कि हम भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल देंगे, कम से कम स्पोर्ट्स में निकल जाएगा। अरे बेचारा बच्चा जाने को नहीं देख रहा है वहाँ ट्रेनिंग के लिए, नहीं, सब वो फोगाट बन गए एकदम। हम तो अपने बच्चे को सिखाएंगे, उसको जाने का मन नहीं, कैसे नहीं है। 1 महीना नहीं होगा, 2 महीना, तीसरे महीने से जाएगा। बच्चों की हालत ऐसी बैंड हुई। अरे वो बच्चा है, उसको धीरे धीरे ऊपर पहुंचाएगा। तुम चाहते हो कि सीधे 100वें सीढ़ी पे चढ़ जाए, पॉसिबल नहीं है। 1-2 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी उसको। तो
एकदम से कुछ भी देख के होश मत खो बैठिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए और ध्यान दीजिए। ये एजुकेशन सिस्टम बहुत फेरबदल करनी पड़ेगी, इसमें बहुत फेरबदल, बहुत लोगों को काम करना पड़ेगा। मेन थिंग एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए। बच्चों को उनके काबिलियत के हिसाब से किसी भी जगह आप एडमिशन दीजिए कि हाँ भैया ये पेंटिंग में बहुत अच्छा, तो इसको आर्ट स्कूल में डालिए, इसको फाइन आर्ट्स में डालिए, या एक्टिंग करियर में जाना चाहता है उसमें डालिए। ऑप्शंस खोलिए, एक ही दो ही तीन चीज नहीं करिए, तब जाके कुछ होगा। और जितने काम जो है निचले दर्जे के, जैसे सफाई वफाई, ये सब के लिए रोबोट आ जाना चाहिए। यहाँ सब के लिए रोबोट नहीं लाए हैं, जो दिमाग का काम है वहाँ पे रोबोट लेके आ गए। और ये सफाई वफाई आज भी ज़्यादा आदमी कर रहा है, क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। ये सब सोचने वाली बातें हैं, कौन सोचेगा पता नहीं और कौन क्या करेगा पता नहीं।